बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 25 दिसंबर है, यौम कायद है, और ये भी मशहूर है कि पाकिस्तान के बड़े सियासतदान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी मर्ज़ी से 25 दिसंबर अपनी सालगिरह का दिन चुना हुआ है। सियासी माहौल उनको क्या तोहफे देने जा रहा है उनके यौम पैदाइश पर? देखें, आपने बड़ा कुछ गिनवा दिया। आज नरेंद्र मोदी के अनअनाउंस्ड दौरे पाकिस्तान की भी सालगिरह, 8 साल इसको भी ऐड कर देना। 8 साल हो गए तकरीबन। क्रिसमस भी है कि किसी को नहीं पता था, और मोदी साहब जो हैं वो लाहौर में लैंड कर गए थे जी। और वो 24 न्यूज़ जो कि अब नून लीग के हवाले से पूरी कैंपेन और सब कुछ कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब कितने सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। उस वक्त आपको याद होगा उनके एक रिपोर्टर का जो है ना वो मशहूर हुआ था, तौबा तौबा तौबा। जी 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 याद है ना वो? हाँ, न्यूज़ रूम में खड़ा, बिल्कुल बिल्कुल याद कि आ गया। इतना बड़ा डेलीगेशन आ गया, तौबा तौबा तौबा, और बगैर बताए आ गया, और लाहौर में ये हुआ, और मियाँ साहब उनको रिसीव करने खुद गए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेड कारपेट इस्तकबाल। फिर वो आए, फिर वो उसी पिंक कलर की जो पगड़ियाँ हैं वो पहनी, और फिर उन्होंने जनाब साड़ियों के तोहफे तहफ़, और वो वन ऑफ द रीजंस बना जिससे मियाँ साहब का आउस्टर हुआ था। उसमें एडिशन हुई थी उस वाक़े की भी कि ये मोदी किस तरीके से आ गया। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं पता था, वो गोल्फ खेल रहे थे इस्लामाबाद में। जब उनको बताया गया कि मोदी साहब लैंड करने वाले हैं तो पहुँचे लाहौर। ये भी 25 दिसंबर के हवाले से आपको याद रखना चाहिए। देखें, मियाँ साहब के लिए 25 दिसंबर का जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है वो बड़ा दिलचस्प है। सही। और दिलचस्प इसलिए है कि सर्द मौसम है, यखबस्ता मौसम है, और इसमें अचानक कहीं से ठंडी हवा आ रही है और कहीं से गर्म लू जो है वो मियाँ साहब के लिए चल रही है। अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं, और उन सब का तज़किरा जो है वो आज कर लेंगे। देखें, मियाँ साहब की ना वो उस दिन हमने वीडियो में बात की थी कि मियाँ साहब की इस वक्त जो सियासत है और नून लीग की बेसिकली सियासत है और उसमें जो सक्सेस के चांसेस हैं जी। वो उसी तरीके से हैं जैसे पाकिस्तान किसी बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज के आधे मैच खेल चुका होता है, तो उसके बाद हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं वो बैठ के हिसाब लगा रहे होते हैं कि चलो ऐतिहासिक हार गए, अब हम अगला जीतना है, वो बराबर करना है, फलां ने फलां को हराना है, हम फलां से जीतेंगे, इतने रन रेट से जीतेंगे, इतना वो करके जीतेंगे, तो फिर हाँ जो हमारे मुखालफिन हैं उनको फलां 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 हराएगा, तो फिर उसके नतीजे में हम जो है वो ग्रुप स्टेज से निकल के सेमीफाइनल या फाइनल मरहले में पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल वो सूरत हाल है नून लीग की। उनकी सियासत जिन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, तो मियाँ साहब के लिए एक तो अच्छी खबर आ गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला तो पहले दे दिया था, वो रीइंफोर्स हो गया, फ़ैसले का मतलब भी समझ आ गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलादम हुए थे, उसके नतीजे में बैरिस्टर गौहर ख़ान भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के कागजात में नहीं रहे। उन्होंने फहरिस्त शाया की है पाकिस्तान की रजिस्टर्ड सियासी जमातों की जो कि मौजूदा इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। उसमें एक बोंगी सी है जो इनका डिसीजन आया, उसमें इन्होंने कहा कि हम इनके पिछले इलेक्शंस को मानते हैं, इनको नहीं मानते, जिसमें जनरल सेक्रेटरी थे असद उमर। तो अगर उनको मानते हैं तो उसके मुताबिक तो चेयरमैन इमरान खान नहीं, उसके हवाले से हटा दिया। नहीं, उसके हवाले से भी कि जो 13 सितंबर को फैसला महफूज हुआ था और 23 नवंबर को सुनाया गया था जी, वो 13 सितंबर का जो फैसला महफूज होकर 23 सितंबर को सुनाया गया था, 23 नवंबर को सुनाया गया था। 71 दिन महफूज रखने के बाद फैसला सुनाया था, और 20 दिन का पॉकेट दिया था तहरीक इंसाफ को कि वो करवा लें अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात और रिपोर्ट जमा करवाएं इलेक्शन कमीशन में, और फिर उसकी बुनियाद पर फैसला होगा। उसमें बेसिकली जो आइन में तब्दीली हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको बुनियाद बनाते हुए कि ये तो तब्दीली हो गई थी, ये उस आइन के ऊपर इंतखाबात हुए हैं और इमरान खान वो, यानी कि उसके हवाले से भी फैसला था। अब जो फहरिस्त शाया हुई है उससे मियाँ साहब को एक तमानियत या खुशी का एहसास या ठंडी हवा जो है उनको महसूस हुई होगी, क्योंकि मियाँ साहब के जो चांसेस हैं या इलेक्शन में जो नून लीग आए कर रही है, वो ये नहीं कर रही कि हम कैसा परफॉर्म करेंगे, हमें लोग कितना वोट देंगे। वो उनका तकिया इस बात पे है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को फ़लाँ इदारा जो है वो नहीं लड़ने दे, और उनके कैंडिडेट्स को उनके कागज़ छीन ले, वो बीमार पड़ जाएं, वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं, वो वोटर्स ना निकलें,
बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए, कुछ आ जाए, बस ये किसी आफत की वजह से ये लोग परफॉर्म ना कर पाए। जहाँ जहाँ पीटीआई लिखा हुआ है वो हमें नज़र आना बंद हो जाए। तो वो बेसिकली उनका तो ज़ाहिर है कि दारोमदार उस पर है। तो ज़ाहिर है मियाँ साहब को खुशी हुई होगी 175 जो जमातें हैं, और वैसे कितने हैं जिन जमातें हैं जिनका तो नाम भी नहीं सुना, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए होंगे दुरुस्त तरीके से। तो वो जो बल्ला लेने आई है उसका नाम आपने पहले सुना? हम अवाम पाकिस्तान, पता नहीं क्या। वो उनके जो पैड है ना, जो राइटिंग पैड जिस पर वो आया, उस पर लिखा हुआ है सदारती निज़ाम की हामी, और वो निशान लेने आई है पार्लिमानी निज़ाम के लिए। बस देख लें तो वो जनाब यार हर जगह पर पकड़े जाते। तो मियाँ साहब के लिए एक ज़ाहिर है कि वो तमानियत वाली ख़बर है। लेकिन फिर आता है वो मामला जो मियाँ साहब की पॉलिटिक्स। ये अमेरिका आपको पता है कि कैसे करता है दुनिया पे हुकूमत, अकेला नहीं करता राज जी। अमेरिका अपनी पावर के साथ साथ उसने जो ममालिक हैं, किसी को कोई मराहत देता है, किसी को कुछ देता है, किसी को प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस देता है, किसी को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदे देता है, दिफाई मुआहदे देता है, किसी को अपनी पाबंदियों से इस्तिस्ना देता है, और उनके नतीजे में वो इत्तेहाद बनाता है और अलाइंसेस जो हैं वो उसकी बैसाखियाँ बनती हैं। सही। फाइव आइज अलाइंस है, बिल्कुल। क्वाड है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिकाज़ है, मुख्तलिफ ममालिक के साथ वो इत्तेहाद बना के उनके बलबूते के ऊपर इस दुनिया पे अपना तसल्लुत कायम रखता है। सही। अब मियाँ साहब और जो पीडीएम की हुकूमत थी, जो पकड़ धकड़ 11 थी, जिसमें सारी सियासी जमातें उन्होंने इकट्ठी करके, बैसाखियाँ इकट्ठी करके, उसके सहारे के ऊपर, एक कमज़ोर सहारे के ऊपर शहबाज शरीफ इंस्टॉल हुए थे। वो तकिया था। सही। वो तकिया था जिसके ऊपर मियाँ साहब जो है वो तकिया करके बैठे हुए थे, तकिए पे तकिया करके बैठे हुए थे। तो जिन पे तकिया था अब वही पत्ते हवा देने लग गए। सही। तो अच्छी खबरों के साथ बुरी खबरें, और मियाँ साहब को डराने वाली खबरें भी आ रही हैं। पीपल्स पार्टी ने एक दिलचस्प मनूवरिंग स्टार्ट की है, और JUIF जो वंस अगेन, यानी कि वो कहते हैं ना कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि मियाँ साहब के जलसे में क्राउड प्रोवाइडर पार्टी है। उसको क्या हुआ, उसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, वो मियाँ साहब को जनाब चुटकी काट गए। हाँ, वो उनके लिए परेशानी वाली बातें बता रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें आई हैं। एक आपने सईद गनी साहब का वो सुना होगा कि सईद गनी साहब क्या फरमा रहे हैं। खुर्शीद शाह, बिलावल और फिर अब्दुल गफूर हैदरी साहब, ये जो चीज़ें बता रहे हैं, इससे पता चलता है कि मियाँ साहब के लिए नॉट ऑल गुड एंड नॉट ऑल वेल। मैंने एक इस्लामाबाद के सियासी ड्राइंग रूम्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने किसी सीनियर पॉलिटिशियन से पूछा जो नून लीग से ताल्लुक़ नहीं रखते। मैंने उनसे पूछा कि मियाँ साहब, क्योंकि ज़ाहिर है हम इस पे अपने तबसरे तो कर ही रहे हैं, लेकिन किसी और की राय भी तो सुने ना, कि उसका इस बारे में क्या ख्याल है कि मियाँ साहब पार्लिमानी बोर्ड में घुसे हुए हैं और रोज़ाना बस एक 12-14 मिनट का खिताब आ जाता है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं ना, जलसा कर रहे हैं ना, आवाम में जा रहे हैं, उसकी क्या वजह? जी। अच्छा, यहाँ तक तो हमने बात की थी कि उनके पास बेचने के लिए है क्या, तकरीर करने के लिए क्या है, जलसा जो है वो फिर उसका मुवाजना होगा इमरान खान के जलसों से, तो उसके लिए तैयारी बड़ा अहम जो है वो मरहला है। और वो जो बेंचमार्क इमरान खान ने बनाया जी, उसको क्रॉस करना, उस बैरियर को क्रॉस करना, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। उन साहब ने ये फरमाया, जो सियासतदान है, इस्लामाबाद के 300 किलोमीटर के रेडियस से उनका ताल्लुक है, तो वो जिसमें रावलपिंडी भी शामिल है। जी, गैस हो जाएगा। जिसमें रावलपिंडी भी शामिल है जी। वो कहते हैं कि मसला ये है कि मियाँ साहब जो हैं वो जिस बात की बुनियाद पर आवाम को या अपने वोटर सपोर्टर को जो उनसे सुनना चाहता है, बेसिकली बुला के बात करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं, रैली कर सकते हैं, वो बात करने पे पाबंदी है। और मियाँ साहब का रिस्क ये है कि जिस वक्त तक उनकी नाअहली ख़त्म नहीं होती, तो उनकी कोई ऐसी तकरीर जिसमें वो सच्चा झूठा ललकार रहे हो, वो ललकारने वाली तकरीर भी सीरियस ली जा सकती है, और मियाँ साहब की अहलियत के लिए वो एक चैलेंज साबित हो सकता है ना। दिस वाज एन इंटरेस्टिंग इनपुट। उनके तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि भाई वो जाएं और जाके वो इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं, 2 जनवरी से पहले कर देते हैं, और 2 जनवरी से पहले वो कहते हैं कि गलती से जनरल फैज़ तक तो ठीक है, लेकिन गलती से जनरल बाजवा का नाम भी ले लेते हैं, क्योंकि आप अब ये 2 नाम सेपरेट नहीं कर सकते, मियाँ साहब नहीं कर सकते।
वो मियाँ साहब के ना हलक में आके वो हड्डी अब फंस गई है। जो उनका 16 अक्टूबर का गुजरांवाला के जलसे में खिताब था ना, जहाँ से ये मामला वो पूरा शुरू हुआ था, यहाँ पे उन्होंने चार्जशीट किया था इनको, और बार बार फिर जनरल बाजवा की बात करते रहे। अब बात यह कि जनरल बाजवा के ऊपर बात करने पे इन पे पाबंदी जी। अब अगर ये वो नाम लेंगे तो जाहिर है कि नंबर कटेंगे, नंबर कटेंगे, और अगर नाम नहीं लेंगे तो बंदे जो इनके तो वोटर कटेंगे, तो वो कहाँ गया वो वोट को इज्जत दो, कहाँ गया वो सारा बयानिया, मीडिया के ऊपर बातें चलेंगी। ये भी सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से मियाँ साहब जो थोड़ा सा गुरेज कर रहे हैं। इस दौरान पीपल्स पार्टी, एक बिलावल ने जो स्टेटमेंट दी साइफर के हवाले से भी, और खुर्शीद शाह ने जो बात की, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपके सामने रखता हूँ। खुर्शीद शाह साहब जो फरमाते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इदारों के हवाले से जो वो कहते हैं ना कि इदारों, जी, उसका मतलब बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट होता है और कोई नहीं होता। ये नहीं कि लेट्स ज़ाहिर खाने को तो नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये ज़ाहिर है कि पोस्ट ऑफिस भी तो एक इदारा है ना, वो थोड़ी कह रहे हैं। रेलवे भी एक इदारा है, महकमा ज़राअत भी है। वो वाला नहीं जो मियाँ साहब कहते थे हमारा मुकाबला खलाई मखलूक से है, याद है ना? वो किधर गया वो खलाई मखलूक? वो तो उड़ गया। हाँ, कि हमारा मुकाबला ये है कि खलाई मखलूक हमारा साथ है। तो ये खिलास ज़मीन पे आ गया ना। हाँ, तो वो कहते हैं जनाब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सूबा पंजाब अपने हाथ से गंवाया, और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से सबको जो हम साथ लेकर चले उसकी वजह से हमारा वर्कर कमज़ोर हुआ। नून लीग के साथ जो दोस्ती, अब यानी घोड़ा देखें, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर पंजाब में पॉलिटिक्स करनी है किसी भी जमात ने, वो अगर नून लीग के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, नून लीग का के साथ उसकी दोस्ती है, उसका हम पे अला हम नवाला है, हम रकाब है जी, तो ये तयशुदा बात है कि लोग ज़ाहिर है कि फिर उसको बी टीम समझेंगे ना। जरदारी नून लीग आसिफ अली जरदारी विंग आप कहलाएंगे, आप पीपल्स पार्टी नहीं कहलवाएंगे, आप मुस्लिम लीग नवाज के जरदारी विंग कहलवाएंगे पंजाब में ना। आप उनके साथ बैठ जाते हैं इक़्तिदार में, मज़े लूटते हैं, सब कुछ करते हैं। तो खुर्शीद शाह ने एक तो ये ज़ाहिर है कि एक स्टेटेड फैक्ट है जो उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि आज हम इक़्तिदार की खातिर लोगों का मुंह फेरना देखते हैं तो तकलीफ़ होती है। अच्छा, ये नून लीग के हवाले से वो कह रहे हैं। ये वो बंदा है जिसने मियाँ साहब को पनामा से लेकर अब तक बहुत मशवरे दिए हैं कि वापस इस्टेब्लिशमेंट के गेट से ना आए। वो जो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो, तो मीडिया बताए कि क्या वोट को इज्जत मिल रही है। साथ ही वो कहते हैं कि ये रिलीफ के ऊपर बात चल रही है ना, नून लीग बहुत ज़्यादा ड्रम बीटिंग कर रही है कि रिलीफ मिला है इमरान खान को, मासूम क्यों कह दिया और वो कह दिया। हालांकि वो इंग्लिश आपको भी पता है, वो एक टर्म यूज़ होती है। वो कहते हैं कि जो बानी तहरीक इंसाफ हैं वो बाहर आएंगे जी, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, देन इट इज़ कॉल्ड रिलीफ। इस तमाम तर नामसाइल हालात के बावजूद, हालांकि इसमें भी मैं आपको एक बात बता दूं, दैट शुड बी कॉल्ड जस्टिस। हाँ, वो जस्टिस होगा, लेकिन जो नवाज शरीफ की तरफ आपका ध्यान नहीं शाह साहब जा रहा, उससे कहते हैं रिलीफ। जी, जिस तरीके से, और वो कानून नहीं है, वो रिलीफ है। अच्छा, फिर कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया को शफाफ इलेक्शंस के इनेकाद के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। साथ ही उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात की है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती बशमूल तहरीक इंसाफ, अगर तमाम सियासी जमातों को ना मिली, और फिर इस तरह के इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा, और गैर शफाफ इलेक्शन के नतीजे में रियासत पाकिस्तान और हर इदारे को नुकसान होगा। तो मियाँ साहब को इस वक्त खौफजदा होना चाहिए कि कहीं बड़ा अच्छा पीपल्स पार्टी के मशवरे पर अगर मामलात सचमुच न्यूट्रल हो गए तो मियाँ साहब की तो गेम गई, वो फिर इलेक्शन कैसे जीतेंगे? अगर सबको यकसा मौके मिलेंगे, के तो नहीं करना चाहिए ऐसे। अगर यकसा मौके मिलें सबको, तो फिर तो मियाँ साहब का कोई चांस ही नहीं है। उनकी जमात तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर पंजाब ये तो। और जो नुसरत जवेद साहब ने इन्हें मशवरा दिया था, क्रिसमस आ जाए, मियाँ साहब का बत्तियाँ देखने का चांस भी मिस हो जाएगा। सही। अब ज़रा आ जाते हैं गफूर हैदरी साहब के पास। गफूर हैदरी यानी अभी दुखड़े कम थे अपनी सालगिरह वाली रात पे कि गफूर हैदरी भी टपक पड़े। गफूर हैदरी साहब ने यानी कि रबिंग सॉल्ट इनटू द वुंड्स, ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात की। यानी अभी इस बात को आप इंजॉय कर रहे थे कि देखो इनके जो
उम्मीदवार हैं उनके कागजात जो हैं, हाँ पहले बल्ला छिन गया, उसको एंजॉय कर रहे थे। हाँ कि बल्ला नहीं हो गए इनके पास, कागजात नामजदगी नहीं जमा हो रहे, फलां फलां हल्के से फलां कांटा हाँ जो है वो निकल गया, मेरे पाँव के छाले फोड़ने के लिए जो कांटे बिछे थे उसमें से फलां कांटा कम हो गया। तो वो अचानक जो है ना गफूर हैदरी साहब टपकते हैं और वो कहते हैं कि ना जी पीटीआई अपील करेगी तो बल्ला मिल जाएगा उन्हें। यानी वो बड़ा आसान है, सबको मालूम है फैसला। इसीलिए तो 2 दिन से इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा, जो ही फैसला मिलना है चैलेंज होना है, बल्ला वापस आ जाना, वो जाना है, क्योंकि फैसला बहुत कमजोर वो चाहते हैं जितना डिले हो जाए। तो गफूर हैदरी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपील में जाएगी तो उन्हें बल्ले का निशान मिल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या बानी पीटीआई को फिर से हम पर मुसल्लत किया जाएगा। इसके नतीजे में जाहिर है कि वो एक शिकवा और वो भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये बता रहे हैं करेंगे ना मुसल्लत। साथ ही कहते हैं कि नून लीग से कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात होगी। पीपल्स पार्टी जानती है सिंध में मुतबादिल कुव्वत JUI है, दोनों तरफ प्लेइंग। देखें ये नून लीग से जो है वो बहुत कुछ मांग रहे हैं। आपको याद है इन्होंने कहा था कि आपने तो हमसे हमारा गरूर ही मांग लिया कि नून जीते या पीपल्स पार्टी जीते सदर मौलाना फजलुर रहमान। हाँ जी, हमदुल्ला साहब हर इंटरव्यू में कह रहे हैं जी। साथ ही वो ये जाहिर है कि ये वजारत आला जो खैबर पख्तूनख्वा की है वो भी चाहते हैं JUI के हमें मिल जाए। कोई हमारी गेम जो है वो इत्तेहाद में बलूचिस्तान में भी हो सकती है, बलूचिस्तान में भी बने, फिर वो सिंध में जो है वो भी शेर मांग वहाँ पर भी, तो हर जगह जो है ना ये चाहते हैं कि हमारा हिस्सा होना चाहिए, दस्तरखान पर मौजूद हो। तो ये कुछ अच्छी खबरें नहीं है। और उसकी एक वजह ये भी है, देखें मियाँ साहब जो है ना अभी कुछ थोड़ा सी चीज़ें जिनके ऊपर मियाँ साहब इस चीज़ों को पलट सकते अपनी फेवर में। अच्छा, हाँ एक और सरड वही वो दे दें, ओन चौधरी को टिकट दे दें, बाकी ओन चौधरी को 3 सीटों से दे दें। नहीं 3 से नहीं, फिर एक पे एडजस्टमेंट होगी तो फिर एक पे होगी ना, 3 के ऊपर तो नहीं होगी। एडजस्टमेंट ये होगी कि 2 जगह से वो विड्रॉ कर लेंगे, एक जगह से अलीम खान विड्रॉ कर लेंगे, एक जगह से जहांगीर तरीन विड्रॉ कर लेंगे, एक जगह से सरवर खान, एक जगह से ये लोग जिन्होंने मल्टीपल जमा करवाए वो ये कर लेंगे। और इनका एक बंदा, 1 दर्जन बंदा है, ये कड़वा घूंट भरना है। 1.5 लीटर 40 का जो है ना वो सूबाई असम्बली की हैं। मियाँ साहब का मसला ये है कि पंजाब देना पड़ेगा, तो वो इस हवाले से भी फाइनल डिसीजन जो है वो इसलिए नहीं सुना रहे। पंजाब होगा तो वफाक होगा, वो इस हवाले से भी फाइनल डिसीजन नहीं सुना रहे। किस वजह से जी? इस वजह से कि कहीं अहलियत जो है वो नाअहलियत में ना तब्दील हो जाए ना। अभी उन्होंने जब तक उनकी नाअहली ख़त्म नहीं होती 62F वाली, वो अगर थोड़ा सा मामला प्रोसेस आगे चला जाता है, वो 10 जनवरी जो अपील का मामला है उससे क्रॉस कर जाता है। अगर 10 जनवरी से ऊपर मियाँ साहब जो हैं वो अहल नहीं होते तो नून लीग के अंदर से ही फिर अगर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जाम्पल बनाना है, अच्छा, तो एक शख्स को वज़ीर आज़म बनना होगा। और मियाँ साहब जिस वक्त तक अहल नहीं होते उस वक्त तक मियाँ साहब का चांस नहीं है। लिहाजा उन्होंने बहुत सारे होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर कार्ड्स क्लोज टू योर हार्ट, उन्होंने अपने कुछ पत्ते, कुछ चीज़ें, कुछ गुफ्तगू में जो उन्होंने तंज के नश्तर बरसाने हैं उनको होल्ड किया हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी अगेन नवाज शरीफ को, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ बमबारी करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। और पीपल्स पार्टी जो है उसको ये लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में जो नवाज शरीफ नहीं कर रहे जो उनसे कहा जा रहा है मज़ीद, बहुत सारा कुछ तो कर चुके हैं ना, लेकिन मियाँ साहब भी कहते हैं और की दवा, ठीक है ना। तो वो पीपल्स पार्टी को अपना चांस नज़र आ रहा है। उन्होंने भी कहा कि हदफ तनकीद जो है वो रख लो दोनों को, थोड़े से पीटीआई को चोटें मजरूब करो, थोड़ा सा नून लीग को, शायद हमारी अर्जी जो है वो कबूल हो जाए और हम फिर आगे नंबर गेम में कुछ तगड़े हो जाए। तो बिलावल जो है वो कहते हैं कि इलेक्शन में नवाज शरीफ का नारा होगा मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला नहीं, मुझे क्यों बुलाया। इनका स्क्रिप्ट राइटर आजकल अच्छा है। अब आप स्क्रिप्ट राइटर तो है, अतालीक भी देखे ना कैसा है, जो ये कहता है कि जब वो लाडले की बात करता है, जब वो फलां बात करता है बिलावल, तो वो तो इमरान खान की बात कर रहा होता है। नहीं, वो इमरान खान की बात नहीं कर रहा, नवाज शरीफ। कम से कम बिलावल जो है वो जरदारी साहब से इतना सियाना ज़रूर है कि उसे पता है कि आप अपने रवायती हरीफ को जी जिस वक्त अपना हलीफ बनाएंगे और इस किस्म की शोडी डील्स करेंगे, गेम्स करेंगे,
तो आपका वर्कर जो है उसका एतमाद ही मुतजलजल हो जाएगा, वो असास ही ख़त्म हो जाएगी जिसकी बुनियाद के ऊपर आप सियासत करते रहे। पीपल्स पार्टी का वर्कर कैसे ट्रेन हुआ? ये सारा जो ज़ियाउल हक की बाकियात करार देते हैं ना कि ज़ियाउल हक की बेटा कि पीपल्स पार्टी को तो दीवार से लगाने वाला, जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी देने वाला, ये सब कुछ करने वाला था ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक के हवाले से ये कहते हैं कि ये नवाज शरीफ है उसकी बाकियात। तमाम आप पॉलिटिक्स जो अब 40-40 साल के, 50-50 साल के, 60-60 साल के, 70-70 साल के वो लोग हैं जो पीटीआई के हवाले, पीपल्स पार्टी के लिए कोई नरम जज्बात रखते हैं, जब वो आसिफ अली जरदारी की पॉलिसी देखते हैं तो आपके क्या ख्याल है वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? नो। जो नवाज शरीफ के साथ बैठी भी होगी। तो बिलावल नोज दैट, तो बिलावल उसको जो है वो यूज़ करता है। लेकिन बिलावल भी वंस अगेन भाई ज़ियाउल हक का बेटा नवाज शरीफ जिसको ये करार देते थे, उसके छोटे भाई की काबीना में बने थे ना वज़ीर खारजा, वर्क एथिक्स तो वो भी थे। हाँ, तो वो सब कुछ। लेकिन इसमें इन्होंने इंटरेस्टिंग जो साइफर वाला मामला है उसमें भी बात की इन्होंने। अपना जो गुफ्तगू है उसमें कहते हैं कि हमारी वाहिद जमात है जो आवाम की तरफ देख रही है, मैं आवाम का साथ मांग रहा हूँ, अब ताकत का सरचश्मा आवाम है। बानी पीटीआई को ये कहते हैं रिलीफ मिल रहा है और किसी सियासी इंतकाम के हक़ में नहीं हूँ। साइफ़र एक सीरियस इशू है, कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट रियासत की प्रॉपर्टी होती है, साइफ़र की पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। साइफ़र की वजह से नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा हुआ है, साइफ़र वाले मामले को अदालत संजीदगी से ले। जो साइफ़र बानी पीटीआई को गया वो सामने नहीं आया, तो आप वज़ीर ख़ारजा रहे। हाँ, तो ये इन्होंने गुफ्तगू की। बहरहाल जो मियाँ साहब हैं उनके लिए इन्होंने भी जो है ना माहौल गरमाना शुरू किया है। और ये पूरी गेम में है कि बने इनका मामला और जो बलूचिस्तान में मनूवर्स हो गए हैं उसके बाद पीटीआई यानी सरफराज बुगटी का आना, तो फिर अब ये कोई तय तो नहीं है ना कि आपने प्री इलेक्शन अलायंस किसी से हाथ मिलाया है, फॉर एग्जांपल नून लीग ने, तो वो पोस्ट इलेक्शन भी बरकरार रहेगा। जब वो अपने अपने मामले के ऊपर बैठेंगे, सीटें ले जाएंगे, कोई भी एमक्यूएम जितनी भी सीट्स लेती है कराची से, हैदराबाद से, अर्बन सिंध से, तो ये ज़रूरी तो नहीं है, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है उनके दरमियान कि उन्होंने नून लीग के ही प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट को वोट देना है। एब्सोल्युटली, बाप ने भी, जेयूआई ने भी। तो ये फिर गेम जो है वो इंटरेस्टिंग सिनेरियो आगे डेवलप होगा। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।